हेलो दोस्तों। तो सीटेट सीडीपी अधिगम का हम आज पढ़ने जा रहे हैं एसआर थ्योरी। ये एसआर थ्योरी क्या है, ये अधिगम में क्या है, ये थॉर्नडाइक का थ्योरी है, इससे क्या समझ में आता है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। और इसका क्या मतलब उपयोग है हमारी लाइफ में, मतलब हमारी शिक्षा में। ठीक है, तो एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था। एस मतलब होता है स्टिमुलस, और इसका हिंदी होता है उद्दीपन। आर मतलब रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। यानी कि यानी कि उद्दीपन वह व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति है जो किसी व्यक्ति में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, मतलब कुछ करने के लिए प्रेरित करती है या प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है, वह उद्दीपन कहलाता है। कोई भी घटना हो सकती है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है स्कूल की घंटी बजी, तो ये क्या होता है, बच्चे कक्षा में गए, स्कूल की घंटी बजते ही मतलब ये उद्दीपन हुआ, उनके अंदर प्रतिक्रिया क्या आया कि अब क्लास के अंदर एंटर करना है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ गर्म बर्तन छू लोगे तो आप झट से हाथ हटाओगे ना, तो ये सब यही है उद्दीपन और ये प्रतिक्रिया। ठीक है, और हमें इसे अधिगम में कैसे लाना है, ठीक है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रिया समझते हैं। प्रतिक्रिया वही है, उद्दीपन मिलने के बाद जब हम प्रतिक्रिया देते हैं या जो कार्य करते हैं उसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं ना। हम क्या रिस्पॉन्स दिए, टीचर क्लास में कुछ सवाल पूछे तो हमने रिस्पॉन्स क्या दिए, तो उसी को कहते हैं प्रतिक्रिया। और उद्दीपन कहते हैं जिसने सवाल पूछा, मतलब जो तुम्हारे अंदर तुमको मजबूर कर दे रिस्पॉन्स देने के लिए, उसी को कहते हैं उद्दीपन। तुम्हारे अंदर वो निकाले कि वो आवाज़, वो चीख, मतलब आपके अंदर ये जगे कि हमको इसका रिस्पॉन्स देना है, इसका प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं और क्या है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम, उद्दीपन और प्रतिक्रिया, ये एस और आर के बीच संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया है। क्या संबंधवाद, संबंधवाद यही है थॉर्नडाइक के अनुसार। एस आर के बीच में जो संबंध है वो मजबूत हो। ठीक है, ये जो थॉर्नडाइक ने समझाया था कि संबंधवाद क्या है, यानी किसी भी चीज़ को कैसे रिलेट करोगे आप। जैसे उद्दीपन हुआ तभी प्रतिक्रिया आया, तो ये एस और आर का संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाद कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे मजबूत बनाएं इस रिलेशन को, जैसे कि एस आर मतलब उद्दीपन और प्रतिक्रिया, ये चीज़ें कैसे होगी, क्या एक ही बार में हो जाएगा? नो, अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना संबंध मजबूत होगा। और इससे क्या होता है, अगर हम सुखद परिणाम देते जाएं, जैसे कि बच्चे जब अच्छा कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा हम करें, हो सके तो पुरस्कार भी दे दें, तो उन्हें बार बार ये प्रतिक्रिया करने का उनके अंदर ये संभावना बढ़ जाती है कि हाँ टीचर हमारी मतलब बहुत अच्छे से हमें प्रशंसा कर रहे हैं हमारी, तो और हम मेहनत करें। ठीक है, तो ये अभ्यास होगा, अभ्यास करते चलो संबंध मजबूत होगा। और अगर हम उस बच्चों की प्रशंसा करें और या पुरस्कार दें तो भी इससे मजबूत होगा संबंध। तत्परता मतलब किसी भी काम को करने की इच्छा रहना, यदि सीखने की इच्छा है तो ऐसा संबंध जल्दी बनता है। तत्परता होना चाहिए, किसी भी काम को करने की प्रबल इच्छा, और अभ्यास और सुखद परिणाम, ये तीनों जो है एसआर संबंध को मजबूत बनाता है। ठीक है, यानी शिक्षा में विद्यार्थियों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। यही सही उत्तर पर प्रशंसा या पुरस्कार सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सरल से कठिन की ओर सीखना चाहिए, इससे एसआर संबंध मजबूत होता है। तो इस वीडियो में क्या समझ में आया, संबंधवाद एस और आर के बीच में थॉर्नडाइक ने ये बताया था। इस चीज़ को किसी और मनोवैज्ञानिक ने भी प्रूव किया था, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा ना अंतर है। जब उनका थ्योरी हम पढ़ेंगे ना, फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसआर ने सॉरी थॉर्नडाइक ने 3 नियम भी दिए थे,
कुछ गौण नियम भी दिए थे जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है SR थ्योरी थॉर्नडाइक का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है।